सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 20 ज़िलहिज्जा 1440 हिजरी पर मुताबिक 21 अगस्त 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। ई करेंसी जारी नहीं, कोई लेन देन न किया जाए। वज़ारत ख़ज़ाना सऊदी अरब वज़ारत ख़ज़ाना ने खबरदार किया है कि ई करेंसी क्रिप्टो रियाल फैलाई जा रही है, इससे खबरदार रहा जाए। इसकी कोई सरकारी हैसियत नहीं, इसमें किसी किस्म का कोई लेन देन न किया जाए। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने बताया कि सऊदी अरब के नाम से जो ई करेंसी फैलाने की कोशिश की जा रही है, इससे सऊदी रियाल का नाम दिया जा रहा है। इसकी शक्ल वैसी ही है जैसे सऊदी रियाल की है। सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना ने इंतबाह दिया है कि सऊदी अरब ने कोई ई करेंसी जारी नहीं की। कोई शख्स ना तो इस करेंसी में लेन देन करे और ना ही इसमें सरमायाकारी लगाने की गलती का इर्तिकाब करे। क्रिप्टो रियाल के नाम से जो करेंसी राइज की जा रही है वो बुनियादी तौर पर करेंसी नहीं, मुमलकत के अंदर इसकी कोई एहसास नहीं है। सऊदी अरब इस किस्म की करेंसी को कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं है। यह करेंसी मुमलकत के बाहर चल रही है। ऐसे अफराद इसका धंधा कर रहे हैं जिन्हें मुमलकत की जानिब से किसी तरह की कोई इजाज़त नहीं दी गई। इस किस्म की करेंसी में धोखाधड़ी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना ने अंदिया दिया है कि जो लोग भी सऊदी अरब के नाम से फर्जी करेंसी की तरोीज में मुलव्वस पाए गए, इनके खिलाफ मुमलकत के मुतल्लिका इदारे कानूनी चारागोई करेंगे। दौरान ड्राइविंग 95% ट्रक ड्राइवर ऊँघते हैं। सऊदी अरब में 95% ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग के दौरान ऊँघते हैं। प्रिंस सुल्तान आर्मी कॉलेज फॉर हेल्थ साइंस के स्कॉलर्स ने 2019 के दौरान फील्ड जायजे की रिपोर्ट पेश की है। मक्का अखबार के मुताबिक कॉलेज के स्कॉलर्स ने मुमलकत भर में एक जायजा तैयार किया जिससे पता चला कि 95% ट्रक ड्राइवर एक ट्रक ट्रिप के दौरान कम से कम एक मरतबा जरूर ऊँघ का शिकार हो जाते हैं। बेशतर ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि गुज़श्ता 6 माह के दौरान इन्हें एक सफ़र में 5 मरतबा नींद ने घेरा। जायजे में शामिल 94% ड्राइवरों ने बताया कि वो रोजाना 5 घंटे से ज़्यादा ट्रक चलाते हैं। 338 ट्रक ड्राइवरों से मुख्तलिफ सवालात किए गए। सवाल करने में प्रिंस सुल्तान आर्मी कॉलेज फॉर हेल्थ साइंस और किंग साउद यूनिवर्सिटी में मेडिकल रिसर्च सेंटर के स्कॉलर्स शरीक रहे। स्कॉलर्स ने ड्राइवरों से एक सवाल ये भी किया कि ट्रक चलाते हुए इनकी कारकर्दगी कैसी रहती है और क्या इन्हें ट्रक चलाते हुए तनफ़्फ़ुस का अर्जा तो लाक नहीं होता। जवाब से पता चला कि ड्राइवरों की अच्छी खासी तादाद को ट्रक चलाते हुए तनफ़्फ़ुस का मसला दरपेश आता है। प्रिंस सुल्तान कॉलेज में साइंसी रिसर्च और हाई स्टैंडर्ड्स अदारे की सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद अल अहमरी ने बताया कि ट्रक चलाते हुए ऊँघ आ जाना और तनफ़्फ़ुस का मसला पैदा हो जाना आम सी बात है। ट्रक हादसात की बुनियादी वजह यही है। दोनों मसले ऐसे हैं, हादसात में जानी और माली दोनों तरह के नुकसान भी होते हैं। स्कॉलर्स ने सिफारिश की कि शाहराहों और सलामती का मेयार बेहतर बनाने के लिए ट्रक ड्राइवरों का मेडिकल चेकअप कराया जाना ज़रूरी है। इस हवाले से एहतियाती तदबीर का चार्ट जारी किया जाए और ज़रूरी कानून साजी भी की जाए। ट्रक ड्राइवरों पर किए गए जायजे में 3 अहम नताइज बरामद हुए। पहला नतीजा यह कि 95% ट्रक ड्राइवरों को ऊँघ आती है। दूसरी बात यह कि सामने आई कि 94% ड्राइवर रोजाना 5 घंटे से ज़्यादा ट्रक चलाते हैं। तीसरी बात यह कि मालूम हुई कि 29% ट्रक ड्राइवर्स ऐसे हैं जो ड्राइविंग के दौरान तनफ़्फ़ुस के मसले से पुरखतर हद तक दो चार हो रहे हैं। मस्जिद हराम के सहनों में मज़ीद तोसी का फैसला। मक्का मुकरमा में ज़ायरीन की तादाद में रोज़ बरोज़ होने वाले इजाफे के पेश नज़र मनसूबा अमल लाया जा रहा है। मस्जिद हराम के सहनों में मज़ीद तोसी का फैसला कर लिया गया है। अमल दरामद के लिए हारची सहनों में मौजूद अमानत घर और वज़ूखाने हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मक्का अखबार के मुताबिक मस्जिद हराम के बैरूनी शहरों में मौजूद वज़ूखानों और ज़ायरीन के सामान के लिए लाकर्स हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इनसे अच्छी खासी जगह गिरी हुई थी। आइंदा ये जगह नमाजियों के काम आएगी। इब्तदाई मरहले में वज़ूखाने और सामान के लिए बनाए गए लाकर्स बंद कर दिए गए हैं। अगले मरहले में इन्हें मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाएगा। मुतल्लिका अहदेदारों के हवाले से बताया गया है कि मस्जिद हराम के सहनों में तहारत खाने और वज़ूखाने अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। आइंदा इन्हें तो इत्तफाक किया जाएगा। सहनों में जो खुले वज़ूखाने बना दिए गए थे ख़त्म कर दिए जाएंगे। शादी के लिए हामिद को मोबाइल का पासवर्ड भी बताना पड़ेगा। सऊदी माशरे में तरह तरह की तब्दीलियों की हवा चल रही है। माजी में जो लड़कियां शादी के लिए अबू के शहजादे की आमद के लिए जश्न भरा रहा करती थी, अब वो शादी के लिए नित नई शराइत पेश करने लगी। अखबार 24 के मुताबिक बाज़ निकाह ख़वानों का कहना है कि कई एक लड़कियां निकाहनामे में अजीबो गरीब शराइत दर्ज कराने लगी हैं। ये एक अलग बात है कि 80% निकाहनामों में कोई
कोई पेशगी शर्त नहीं होती, मगर 20% ऐसे निकाह हैं जिनमें ज़्यादातर शराइत लड़कियों की तरफ से दर्ज कराई जा रही हैं। एक निकाह वहाँ इब्राहिम अल आमर ने अलवतन अखबार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसे निकाह पढ़ाते हुए ज़माना हो चुका है, मगर कभी भी किसी आमद ने निकाहनामे में कोई शर्त दर्ज नहीं कराई। बेशतर शराइत लड़कियों की तरफ से दर्ज कराई जा रही हैं। एक और निकाह हुआ अब्दुल करीम अल अंसी ने बताया कि ऐसा नहीं कि हामद शराइत पेश करने में बिल्कुल ही पीछे हों, ताहम शराइत दर्ज कराने वाले शोरों की तादाद 1% से भी कम है। अल अंसी ने बताया कि एक लड़की ने अजीबोगरीब शर्त पेश की। इसने कहा कि दूल्हा को 3 माह के अंदर अंदर अपना वजन 109 किलोग्राम से 80 किलोग्राम तक लाना पड़ेगा। ये शर्त पूरी करने पर ही शादी की तकरीब होगी और शर्त पूरी न करने की सूरत में निकाह कल अदम हो जाएगा। मदीना मुनव्वरा सूबे में दूर दराज वाक़या मस्जिद को कैमरे की आंख में फूज करने वाला फोटोग्राफर। मआज़ अल ओफ़ी मदीना मुनव्वरा सूबे की डेवलपमेंट अथॉरिटी में सकाफ़ती प्रोग्राम के सरबराह और एक कहना मशक फोटोग्राफर भी हैं। इन्होंने 6 बरस कबल मदीना मुनव्वरा में आबादी से दूर दराज वाक़या 100 से ज़्यादा मसाजिद को अपने कैमरे की आंख में महफूज करने का इरादा किया। इस इक़दाम का मकसद इन मसाजिद को मुतारफ़ कराना या फिर स्मार्ट प्लानिंग के ज़रिए इनकी दोबारा से तमीर पर काम करना है। मआज़ अल ओफ़ी ने अल अरबिया.नेट से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 2014 से जारी इस मंसूबे को इन्होंने अत-तशहद अल-अख़ीर का नाम दिया है। इस मंसूबे की तस्वीर फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका के अलावा जद्दा की आर्ट्स काउंसिल में भी नुमाइश के लिए पेश की जा चुकी हैं। अल ओफ़ी ने वाज़ह किया कि इनके इस मंसूबे का मकसद इन मसाजिद का तारुफ पेश करना है ताकि इनकी मरम्मत या असर नौ तमीर अमल में आ सके। सऊदी फोटोग्राफर ने बताया कि इन्होंने मदीना मुनव्वरा से मक्का जाने वाले रास्ते तरीक़ुल हजरा पर 20 से ज़्यादा मसाजिद की तस्वीरें ली हैं। इसी तरह क़याद मरकज़ से जज़ान तक का किनारा दूर दराज मसाजिद से भरा हुआ है। ये मसाजिद अपने पीछे एक तारीखी मंजर रखती हैं। खजूरों का 200 साल पुराना बाग सयाहों की तवज्जो का मरकज़। सऊदी अरब के शहर बरीदा में वाक़ खजूरों का एक तारीखी बाग मकामी मेले के शुरका की तवज्जो का खास मरकज़ बना हुआ है। तारीखी रिकॉर्ड से पता चलता है कि खजूरों का ये बाग 200 साल पुराना है। इसमें खजूर के सैकड़ों फलकबोस फलदार दरख्त मौजूद हैं। जनूबी अस्सबा का कॉलोनी में वाक़ ये बाग 70,000 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है। इस बाग को मकामी लोगों की पब्लिक बैठक भी करार दिया गया था, मगर वक़्त के साथ साथ इलाके के सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। बरीदा खजूर मेले में बड़ी तादाद में लोग खजूरें खरीदने आते हैं। ये मेला सऊदी अरब में खजूरों के शहर कहलाता है। मेले में खजूरों की खरीद फरोख्त के साथ साथ कई दीगर सकाफ़ती सरगर्मियाँ भी होती हैं। इन सरगर्मियों को हुकूमती फलाही इदारों में और समाजी बहबूद की तंजीमों का ताउन हासिल होता है। मेले के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मंसूर अल मश्ती ने कहा कि बरीदा मेले में खजूरों के खरीदारों के अलावा बड़ी तादाद में शहरी दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेने या इनसे लुत्फ़ अंदोज़ होने आते हैं। सऊदी अरब में मुकीम शहरों का 400 हजाज कराम के एजाज़ में अशाइया। मक्का मुअज़्ज़मा में मुकीम सऊदी शहरों की तरफ से हजाज कराम के एजाज़ में एक पुरतकल्लफ अशाइया दिया गया, जिसमें 400 हजाज कराम को मदऊ किया गया। मेज़बानों की तरफ से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में तोहफ़े भी तकसीम किए गए। अल अरबिया.नेट के मुताबिक मक्का मुअज़्ज़मा की अशशा कॉलोनी में मुकीम गैर मुल्कियों और मकामी शहरों ने 400 आज़मीन हज का इस्तकबाल किया। आज़मीन हज के इस्तकबाल के मौके पर मकामी शहरों की तरफ से मेहमानों को पुरतकल्लफ अशाइया दिए गए और तोहफ़े तकसीम किए गए। दावतनामे में शिरकत करने वाले हजाज कराम को फलों के गुलदस्ते तकसीम किए गए और हज की सआदत की खुशी में इन्हें हार पहनाए गए। इस मौके पर हजाज कराम को पुरतकल्लफ खाना दिया गया। सऊदी अरब के शहरों मक्का और मदीना में बसने वाले मकामी बाशिंदे हस्ब तौफीक हर साल हजाज कराम का इस्तकबाल करते और इस्लामी जज्बा अबूवत के तहत इनकी खिदमत कर के पेश रहते हैं। अशशा कॉलोनी में रहने वाले मकामी शहरों की तरफ से भी इसी जज्बे के तहत 400 हजाज कराम को अशाइया दिया गया। हजाज कराम की तरफ से सऊदी अरब की हुकूमत और मकामी शहरों के जज्बा है रखसगाली को सराहा। तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर दूसरे दीगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार करना न भूलें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।